कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBGRAMG किए जाने पर पुरजोर विरोध किया है। पार्टी ने कहा है कि यह सिर्फ नाम बदला नहीं जा रहा है, बल्कि असल में मोदी सरकार ने काम के अधिकार की गारंटी वाले इस कानून को बदलकर उसमें शर्तें और केंद्र का नियंत्रण बढ़ा दिया है, जो राज्यों और मजदूरों दोनों के खिलाफ है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि मनरेगा जो ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ, जिसने गांव देहात में लोगों को काम का अधिकार दिया, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की, अब उसे पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अनस्किल्ड मजदूरों के लिए स्कीम थी, जिसका बजट केंद्र सरकार देती थी। कांग्रेस ने इस बीच आरोप भी लगाया कि कानून में बदलाव के बाद मनरेगा बजट का 60% भार केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। एक तरह से यह राज्य सरकारों के राजस्व पर भी हमला है। इसका दुरुपयोग विपक्ष की राज्य सरकारों के खिलाफ भयंकर रूप से किया जा सकता है। इस न्यू इंडिया में पैसों का भुगतान राज्य करेंगे और प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाएंगे। पार्टी ने कहा है कि मनरेगा मांग पर आधारित एक योजना थी, लेकिन अब शर्तें लागू हो जाएंगी। स्कीम के तहत अगर कोई मजदूर काम मांगता था तो केंद्र को उसे काम देकर उसका भुगतान करना पड़ता था। बदली हुई स्कीम में डिमांड के आधार पर काम नहीं मिलेगा। अब काम केंद्र के पूर्व निर्धारित मानक और बजट आवंटन के आधार पर ही मिलेगा। फंड खत्म तो अधिकार खत्म। अगर फंड से ज़्यादा काम दिया तो उसका भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। कांग्रेस ने कहा है कि ग्राम सभाओं और पंचायतों को दरकिनार किया जाएगा। अभी तक मनरेगा में काम ग्राम सभाओं और पंचायतों के जरिए होता था। नई स्कीम में GIS टूल, PM गति शक्ति और केंद्र के डिजिटल नेटवर्क अनिवार्य हैं। स्थानीय प्राथमिकताएं अब विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से फिल्टर होंगी। इसमें बायोमेट्रिक, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड और AI ऑडिट जरूरी है। सरकार काम को रोककर मजदूरों को निजी खातों में मजदूरी के लिए धकेलना कल्याण नहीं, बल्कि सरकार द्वारा मजदूरों की सप्लाई है, जो उनसे उनकी आय, उनकी इच्छा और सम्मान सब छीनती है। उन्होंने कहा है कि असल में नई स्कीम का मतलब केंद्र सरकार का कंट्रोल है। अब राज्यों को खर्च के लिए मजबूर किया जाएगा। मजदूरों के अधिकारों को कम करके उस पर शर्तें लगा दिया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी कानून गरीब विरोधी है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी का ग्रामीण गरीबों के बारे में बहुत साफ विजन था। पिछले 20 सालों से हर कोई इस स्कीम को अलग अलग भारतीय भाषाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानता है। अब इसे क्यों बदलना है? आप योजना की शर्तें बदल सकते हैं, ये सरकार का अधिकार है, लेकिन नाम बदलना गैर जरूरी है। शशि थरूर ने इससे पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सरकार प्रस्तावित नए GRAMG बिल में मनरेगा का नाम बदलने पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्राम राजस्व की अवधारणा से और राम राज्य का आदर्श कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। वो एक गांधी जी के सोच के दो स्तंभ थे। ग्रामीण गरीबों के लिए एक योजना में महात्मा का नाम हटाना इस गहरे जुड़ाव को नजरअंदाज करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।